का आज 22वां लेक्चर पेश है और आज हमारा मौजू है कुरान करीम बतौर ज़रिया इल्म, यानी कुरान करीम एज़ एन एवेन्यू ऑफ नॉलेज। सामीन गिरामी, आप सबको मालूम है कि गेट्स ऑफ नॉलेज तो हवासे खमसा हैं, यानी आँख से हम देखते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, ज़ुबान से चखते हैं और अपनी जिल्द से गोया हाथ लगा के हम चीज़ों को महसूस करते हैं। ये 5 हवासे खमसा कहलाते हैं। और इनके बाद एक और चीज़ है जिसको माहिरीन एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन यानी ESP कहते हैं। दरअसल ये ESP भी इन्हीं 5 हवासे खमसा ही की बुनियाद पर डेवलप होती है। हकीकत ये है कि ये सारे के सारे ज़राए इल्म, ये सारे के सारे हवास अपनी अपनी जगह पर कोताह और पूरे तौर पर हमें खारजी ज़िंदगी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देते। ज़िंदगी की हकीकतों के बारे में ये हमें मुकम्मल इत्तला बाहम नहीं पहुंचाते। इनकी कोताही क्या है और इनकी सलाहियत कैसे कम है, इसकी मिसाल मैं यूँ दूंगा कि हम अपनी ज़िंदगी में अपने सामने एक दरख्त को देखते हैं। बज़ाहिर दरख्त चुपचाप खड़ा है, लेकिन हकीकत है कि ज़मीन से उसकी जड़ें लगातार पानी कबूल कर रही हैं और फ़िज़ा में उसको बखेर रही हैं, जबकि दरख्त हमें साकित व जामिद नज़र आता है। बिल्कुल इसी तरह एक बहुत बड़ा जहाज़ जो 5 से 700 मुसाफिरों को उठाता है, हम उसको दूर से देखते हैं तो ये हमारे हवास की कोताही है कि वो एक ख़ास फासले पे पहुंचता है जहाज़ तो वो हमें परिंदे की मानद दिखाई देता है। गोया खारजी ज़िंदगी के बारे में जितने हमारे हवासे खमसा हैं या जितने हमारे सेंसेस ऑफ परसेप्शन हैं और जिन जिन चीज़ों का मुशाहिदा हमें ज़िंदगी में हो रहा है, हमें पूरे तौर पर उनका मुशाहिदा नहीं होता और हमें बाहर की दुनिया के बारे में पूरे तौर पर मालूमात हमारे हवास से नहीं मिलती। मेरे हाथ पे इस वक्त क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं, मैं उनको देखने से कासिर हूँ क्योंकि वो सारी माइक्रोस्कोपिक हैं। गोया ये हवास ज़िंदगी के हकाइक से पूरे तौर पर हमें मालूमात देने से कासिर हैं। रह गई बात गैर मरी और गैर मादी चीज़ों की, तो गैर मादी चीज़ों के बारे में तो ये हवास हमारी मदद नहीं करते। ख़ास तौर पर मेटाफिज़िकल एंटिटीज़ हैं जो दुनिया में हैं। मेटाफिज़िकल एंटिटीज़ से मुराद ये कि ऐसी चीज़ें जो कॉर्पोरियल नहीं हैं, जो मटेरियल नहीं हैं, जो मादी नहीं हैं, उनके बारे में ये हवास हमारी मदद नहीं करते। इन सारी चीज़ों के बारे में जिन जिन चीज़ों से हमें इल्म हासिल होता है, इनमें सबसे सटल और सबसे अटल ज़रिया हमें मालूमात देने का अल्लाह के फरमान के मुताबिक वो वही है। वही हमें गैर मरी चीज़ों के बारे में, गुज़रे हुए वाक़यात के बारे में, आने वाले वाक़यात के बारे में सबसे बेहतर अंदाज में सही मालूमात मुहैया करती है। मैं एक आयत इस ज़मन में पेश करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व यसअलूनका अनिर रूह कुल रूह मिन अम्रि रब्बी। फिर अल्लाह ने कहा वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला, कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग आपसे रूह के बारे में पूछते हैं, इनसे कहें कि रूह तो बस मेरे अल्लाह का हुक्म है। और फिर कुरान ने कहा ए लोगो, ए जिन्नोइंस, तुम्हें इल्म का बहुत थोड़ा सा हिस्सा दिया गया है। अल्लामा इकबाल ने भी इस मौजू पे कलम उठाया और अल्लामा कहते हैं कि वही के 2 टेस्ट हैं। ये जो सबसे ज़्यादा काबिल एतबार ज़रिया इल्म है, इसके भी 2 टेस्ट हैं। एक टेस्ट तो अल्लामा इकबाल के बकौल इंट्यूटिव टेस्ट है। जब आप वही को देखते हैं, अगर वो सही वही है तो आपको इंट्यूटिवली आपको आज खुद पता चल जाता है कि ये किसी इंसान का कलाम नहीं हो सकता। गुज़श्ता 4-5 लेक्चर्स में हमने ख़ास तौर पर इसका जायज़ा लिया कि वही के मंदरजात देख के आपको अंदाज़ा होता है कि ये किसी इंसान का कलाम नहीं है। दूसरा, अल्लामा इकबाल कहते हैं कि वही का दूसरा टेस्ट प्रैग्मेटिक टेस्ट है। प्रैग्मेटिक टेस्ट से अल्लामा की मुराद ये है, आप वही के उन मंदरजात पे ज़िंदगी में अमल करें, अगर वो आपके लिए सूदमंद हों, अगर वो आपके लिए फ़ायदे का बायस हों, तब तो वो सही वही है।
अगर उस पर कारबंद होने के बावजूद इंसानी ज़िंदगी को फ़ायदा न मिले तो आप समझें कि वो काबिल अमल नहीं है। सामीन गिरामी, कुरान करीम ने हमें तारीख़ के बारे में, गुज़रे हुए दिनों के बारे में जो बहुत सारी मालूमात दी। जिस तरह एक पिछले लेक्चर में मैंने कहा कि सूरह यूसुफ का तज़किरा करते हुए कि अल्लाह ताला खुद जनाब अलैहिस्सलाम से मुखातिब होकर फरमाता है कि देखो हम तुम्हें यूसुफ के बारे में मालूमात दे रहे हैं, हालांकि जब यूसुफ आए उस वक्त आप तो नहीं थे, आपको इन बातों का चंदा इल्म नहीं था, हम आपको इन गुजरे हुए वाक़यात के बारे में बताते हैं। तो इंसानी तारीख़ में प्री हिस्टोरिक एज में, प्री हिस्टोरिक एज से हम क्या मुराद लेते हैं कि एंशिएंट पीरियड्स बिफोर रिटन रिकॉर्ड्स वर मेड, कि जब इंसानी तारीख़ किसी ने कलमबंद नहीं की थी, उससे पहले के जो वाक़यात कुरान ने हमें बयान किए, आज का नया इल्म जिनको साबित कर सका है वो तजर्बे की कसवटी पे और तारीख़ की शहादतों के साथ मिन व अन, हरफ बहरफ वो सही साबित हुए हैं। मिसाल के तौर पर कुरान ने कभी ये नहीं कहा कि तूफ़ान नूह यूनिवर्सल फ्लड था, कुरान ने कहा हमने नूह की कौम की जानिब तूफ़ान भेजा और वो जालिम लोग थे। या एक और मिसाल कि कुरान करीम में ख़ास तौर पर सैयदना उज़ैर के बारे में कहा गया कि ये यहूदी सैयदना उज़ैर को अल्लाह का बेटा कहते हैं। याद रहे कि इस वक्त जो बाइबलें हमारे ईसाई भाइयों के पास मौजूद हैं उनमें कहीं सैयदना उज़ैर को अल्लाह का बेटा नहीं कहा गया। यहूदियों ने मुसलमानों पे और कुरान पे ये एतराज़ किया कि हमारी बाइबल में तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि सैयदना उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं, ना ही हमारा ये दावा है। आप मशीयत एसदी देखें कि 1952 में डेड सी के किनारों से जो स्क्रोल्स मिले, ख़ास तौर पर उनमें तौरात के 2 नुस्खे ऐसे थे, एक आरामी ज़ुबान में, दूसरा हेब्रो में, अरामिक लैंग्वेज में और हेब्रो लैंग्वेज में, इब्रानी ज़ुबान में, जिनमें ख़ास तौर पर यह लिखा हुआ था कि सैयदना उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं, खाकम बदान नकल कुफ्र न बाशद। तो कुरान के ऊपर एतराज़ करने वाले यहाँ चुप हो गए और ये बात साबित हो गई कि कुरान माजी के बारे में भी जो बातें बताता है वो 100% दुरुस्त हैं। इसी तरह कुरान ज़रिया इल्म है, क्योंकि कुरान ने जो पेशगोइयाँ की वो ऐसी साबित हुई। मिसाल के तौर पर मैं सिर्फ 1 या 2 मिसालें इस ज़मन में दूंगा। मिसाल के तौर पर जनाब अलैहिस्सलाम के बेसत के इब्तदाई दिनों में रोम और ईरान के दरमियान जंग थी और लगातार ईरानी फतह याब हो रहे थे। उस ज़माने में रोमियों के गालिब आने की जो कुरान ने पेशगोई की, ये वो ज़माना है जब हिरकल रोम खुसरो से सुलह करने पर आमादा था, लेकिन एक ही साल में हालात ऐसे बदले कि वो कुस्तुनतुनिया से निकला और ईरान तक को उसने ताराज कर दिया। ये पेशगोई कुरान करीम ने की। गोया कुरान उस वक्त भी इल्म का सबसे बेहतर ज़रिया था। एक और इंसानी ज़िंदगी के बारे में कुरान ने कायदा या एक उसूल बताया जो इल्म का ज़रिया भी है कि मिसाल के तौर पर कुरान ने कहा व अम्मा मा यनफ़उन नास फयमकुसु फ़िल अर्ज़, जो चीज़ लोगों के लिए नफ़ा बख्श होती है लोगों वही दुनिया में बाकी रहती है। तो इंसानी तारीख़ ने इसका बार बार मुशाहिदा किया कि वो सारे तरीक़ाकार जो अल्लाह की मखलूक के लिए बारावर होते हैं, जो अल्लाह की मखलूक के लिए फ़ायदा मंद होते हैं, उन्हीं को ज़मीन में इस्तिक़रार और उन्हीं को ज़मीन में ठहराव और करार नसीब होता है। सामीन गिरामी, साइंस कैसे तरक्की करती है? साइंस तो इस तरह तरक्की करती है कि एक साइंटिस्ट एक मफरूज़ा अपने सामने रखता है, वो मफरूज़ा गलत भी हो सकता है, ठीक भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर एक मफरूज़ा साइंसदानों के पास ये था कि परिंदों की तरह इंसान भी उड़ सकता है। इंसान ने बड़े बड़े पर लगा के उड़ने की कोशिश की, पहाड़ों से छलांगे लगाईं और वो नीचे गिर के मर गए। लेकिन इंसान लगातार उड़ने की कोशिश करता रहा और यही मफरूज़ा अंजामे कार हकीकत में बदल गया। जेट हमारे पास आ गए, जहाज़ हमारे पास आ गए। गोया साइंस मफरूज़े से शुरू होती है, जब वो मफरूज़ा हकीकत का रूप धारता है तो एक ऐसी हकीकत सामने आ जाती है जो इंसानियत के लिए सूदमंद होती है।
میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ قرآن سے آپ مفروضے لیں گے، قرآن سے سائنس کی زبان میں آپ کوئی ایک لائن لیں، کوئی ایک آپ اس سے روشنی لیں، ہمارے طالب علم پھر اس روشنی کے ذریعے جب تجربات کریں گے تو قرآن سے جو انہوں نے لائن لی ہے اس سے حتمی طور پر مثبت انداز میں، پازیٹو انداز میں انسانیت کی اور اللہ کی مخلوق کی فلاح کے لیے کوئی اچھی چیز سامنے آنے کی امید ہوگی۔ میں اس کی مثال یوں دیتا ہوں کہ قرآن نے کہا اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کافروں نے یہ نہیں دیکھا کہ کس طرح سارے آسمان اور زمین باہم یوں ملے ہوئے تھے، ففتقناہما، ہم نے ان کو الگ الگ کر دیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم ایک ایسا ذریعہ علم ہے کہ جناب علیہ الصلوۃ والسلام سے ماقبل جتنی تہذیبیں تھیں ان میں کہیں یہ تصور نہیں تھا کہ کسی زمانے میں سارے آسمان اور زمین باہم جڑے ہوئے تھے۔ ہاں، جب یہ نیبولا کا تصور آیا، جب بگ بینگ کا تصور آیا، فزکس کے ماہرین نے کہا، تب یہ آیت ہم کو بہتر انداز میں سمجھ آئی۔ ایک تو اس آیت سے قرآن کے ڈیوائن کریکٹر اور قرآن کے منزل من اللہ ہونے اور اس کے الوہی کردار کی جانب ہمیں روشنی ملتی ہے۔ دوسرا جو میں کہنا چاہتا ہوں آج کے موضوع میں وہ یہ کہ اگر مسلمانوں نے اسی موضوع پہ مغرب سے پہلے تحقیق کی ہوتی کہ زمین اور آسمان کسی وقت کروڑوں سال پہلے یہ اکٹھے تھے، بعد میں یہ الگ الگ ہوئے، تو آپ علم کے میدان میں آپ مغرب سے بہت آگے ہوتے۔ اسی بات کو میں ایک اور مثال سے واضح کرتا ہوں کہ قرآن نے کہا کل فی فلک یسبحون، جو کچھ بھی فضا میں ہے وہ تیر رہا ہے۔ آج سائنس اس کو مانتی ہے، آج سے چند سو سال پہلے شاید انسان کے لیے یہ اپنے تجربات کی روشنی میں ماننا شاید بہت آسان نہیں تھا۔ ایک اور آیت اس ضمن میں کہ قرآن نے کہا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا بعد خلق فی ظلمات ثلاث، کہ ہم تمہیں تمہارے ماؤں کے رحم میں پیدا کرتے ہیں ایک کے بعد دوسرے انداز میں، اور تمہیں 3 اندھیروں میں ہم پیدا کرتے ہیں۔ یہ دراصل جن کو قرآن نے 3 اندھیرے کہا ہے، آج اناٹمی کی زبان میں ان کو ایکٹوڈرم، میسوڈرم اور اینڈوڈرم کہا جاتا ہے۔ گویا یہ تینوں لیئرز، ایکٹوڈرم کی، میسوڈرم کی، اینڈوڈرم کی، آپ جب کاٹتے ہیں تو آپ سیزیرین بیبی پک کر لیتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے قرآن سے یہ روشنی لے کے اپنے طور پر ہم نے کام شروع کیا ہوتا تو یقین جانیے انسانیت کا صدیوں کا سفر انسانیت کے لیے بچ رہتا، اور اس وقت قیادت مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوتی۔ ہاں، ہمارا قرآن سے عاطفی اور وجدانی اور جذباتی تعلق تو رہا، اس کو ہم نے ایونیو آف نالج کے طور پر نہیں مانا۔ اب بھی ہمارے سامنے بے شمار مثالیں ہیں، کیونکہ قرآن 1400 سال کے لیے نہیں اترا۔ جب تک اللہ تعالیٰ خود اس دھرتی کا وارث نہیں ہو جاتا، یہ دراصل قرآنی اصطلاح ہے کہ حتی یرث اللہ الارض ومن علیہا، قیامت کو قرآن نے اس طرح بیان کیا۔ اس وقت تو دھرتی آپ کے کنٹرول میں دی ہوئی ہے کہ قیامت کو قرآن نے اس انداز میں بیان کیا کہ ایک دن آئے گا جب اللہ تعالیٰ خود اس دھرتی کا وارث ہو جائے گا۔ میں یہاں مثال عرض کرنا چاہتا ہوں مارس بکائی کی۔ وہ ایک مسلمان سائنسدان ہے، پہلے عیسائی تھا، میڈیکل سائنٹسٹ ہے، پھر اس نے اسلام قبول کیا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ آیت مجھے رات بھر سونے نہیں دیتی۔ کون سی آیت ہے؟ حقیقت ہے کہ یہ نہ مجھے نہ میرے سامعین کو کچھ نہیں کہتی۔ الحمدللہ رب العالمین، پریز بی ٹو اللہ ہو از سسٹینر آف دا ورلڈز۔ وہ کہتا ہے کہ اگر صرف 2 جہان ہوتے تو یہ عالمین کی بجائے عالمین ہوتا، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو 2 جہانوں کا پالنے والا ہے۔ دراصل یہ عالمین یہاں پلورل استعمال کرنا مجھے اس بات کی مہمیز دیتا ہے کہ میں اس دھرتی سے کہیں اور جاؤں، جا کے دیکھوں کہ کسی اور پلانٹ پہ بھی زندگی کے آثار ہیں۔ یہ آیت مجھے ساری رات بے چین رکھتی ہے۔ دراصل اگر یہی جذبہ مسلمانوں میں ہوگا تو وہ تسخیر کائنات کے لیے قرآن سے روشنی لیتے ہوئے آگے چلیں گے۔ اور آخری مثال، ہمارے پاس وقت کم ہے، آخری مثال میں یوں دوں گا
کہ قرآن نے کہا واللہ خلق کل دابۃ من ماء فمنہم من یمشی علی بطنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے جو چوپائے پیدا کیے ہیں ان میں سے کچھ تو اپنے پیٹ کے بل پہ رینگتے ہیں، کچھ 2 ٹانگوں پہ چلتے ہیں، کچھ 4 ٹانگوں پہ چلتے ہیں۔ اللہ جس کو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے اللہ پیدا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، اور خاص طور پر میرے طلبہ میرے مخاطب ہیں کہ قرآن سے یہ لائنز لے کے، یہ روشنی لے کے آپ تجربات کی ایک بہت بڑی دنیا میں داخل ہو سکتے ہیں، اور پھر ان تجربات کی بنیاد پر آپ علم کو اس طرح آگے بڑھا سکتے ہیں کہ علم میں دنیا میں آپ کا کوئی اور ثانی نہیں ہوگا۔ یاد رہے، جو قومیں علم میں آگے ہیں، جو ایکسپیریمنٹس میں آگے ہیں، جو تعلیم میں آگے ہیں، انہی قوموں کی معاشرت کو، معیشت کو، سیاست کو باقی دنیا تسلیم کرتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔